हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं अंतःवृत्त की रचना। याद रखेंगे, अंतःवृत्त की रचना के लिए त्रिभुज के किन्हीं भी दो कोणों का समद्विभाजक खींचते हैं। ठीक है, समद्विभाजक खींचते हैं। तो सबसे पहले क्या सवाल ये है, यदि ए बी बराबर बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर हो तब त्रिभुज ए बी सी के अंतःवृत्त की रचना कीजिए। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी के अंतःवृत्त की रचना करना है। तो सबसे पहले त्रिभुज बनाना होगा, तो इसका कच्चा डायग्राम रफ में बनाएंगे। ये दिया है त्रिभुज ए बी सी, खींच लेते हैं ए बी सी। हमको त्रिभुज ए बी सी, तो ए बी कितना दिया है 6 सेंटीमीटर है, बी सी कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, और सी ए दिया है 6 सेंटीमीटर। तो तीनों 6 सेंटीमीटर है। तो हम सबसे पहले ये आधार वाला खींचते हैं। ठीक है, आधार में 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, तो ये हमने 6 सेंटीमीटर खींच दिया। ठीक है भाई, 6 सेंटीमीटर खींच दिया। ये बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, ए बी को हमें 6 सेंटीमीटर, तो हम ऐसे स्केल से नहीं मापेंगे। ठीक है, इसके बाद जो भी प्रोसेस होता है वो जो है डिवाइडर के सहायता से होगा। तो देखेंगे 6 सेंटीमीटर कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है। तो इसको हम 6 सेंटीमीटर फैलाएंगे। ठीक है, ये, और फिर हम बी से 6 सेंटीमीटर इधर चाप काटेंगे, है ना, ये कहीं पर कटेगा। इसी तरीके से सी से ए भी 6 सेंटीमीटर है और हमारा ये चाप अभी भी 6 सेंटीमीटर का है। अगर ये कम रहता या ज़्यादा रहता, 7 सेंटीमीटर रहता, तो हम क्या करते, इसको 7 सेंटीमीटर फैलाते। लेकिन यह 6 सेंटीमीटर है, इसलिए यहाँ से 6 सेंटीमीटर का फिर एक चाप काटेंगे। दोनों जो है एक दूसरे को मान लो ए पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो हम इसको मिला देते हैं एक दूसरे से। इसको मिला दिया और इसको मिलाते हैं, है ना, ए को सी से मिला दिया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें त्रिभुज तो बन गया, अब हमें अंतःवृत्त की रचना करनी है। तो मैंने कहा है अंतःवृत्त की रचना के लिए किसी भी त्रिभुज के किसी भी दो कोण का समद्विभाजक खींचते हैं। तो कोण का समद्विभाजक खींचने के लिए प्रोसेस क्या है, इस कोण का यदि खींच रहे हैं तो यहाँ पे रखेंगे हम, और इसको, इस जो भुजा बनी है उसको कट करते हैं दो जगह, है ना भाई, यहाँ पे और यहाँ पे। अब ये जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ, इसका जो है यहाँ पे हम फिर से एक कट लगाते हैं। चाप को बदलते नहीं हैं, इस चाप को नहीं बदलना है। ठीक है, और फिर हम इसको यहाँ पे कट लगाते हैं, ये थोड़ा ये। ठीक है, तो मान लो ये हमको कौन सा बिंदु मिला, एम और एन, एम। तो हम इसको क्या करते हैं, सी को एम से मिला देते हैं, ये। ठीक है, ये हमारा समद्विभाजक हो गया सी एम। अब इसी तरीके से एक और भुजा का हमें समद्विभाजक खींचना होगा, तो हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं अभी फ़िलहाल। तो हम थोड़ा सा इसको बड़ा ले लेते हैं। तो बी पर मैंने रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं, बी पर मैंने रखा है, इसका समद्विभाजक खींचने वाले हैं कोण बी का, है ना। तो ये यहाँ पे कट रहा है और ये यहाँ पे बी का खींच रहे हैं, तो इस भुजा को और इस भुजा को काटना है। फिर यहाँ पे मिला हमको, तो यहाँ पे नुकीला हिस्सा रखेंगे और यहाँ पे ऐसे कट करेंगे। इसी तरीके से हमको यहाँ पे मिला है, तो हम इसको ऐसे कट करेंगे। तो हमको ये पॉइंट क्या मिल गया, एन मिल गया। मान लो ये, मान लो चलो पी है और ये क्यू है और ये आर है और ये एस है। तो हमको बी और एन को मिलाना है। ठीक है, तो बी और एन को मिलाएंगे, बी और एन को मिला दिया। ठीक है, तो हमारा दोनों का जो कटान बिंदु है वो मिल गया, मान लो ये ओ है ना। अब हम क्या करेंगे, इस ओ से यहाँ पे नुकीला हिस्सा रखेंगे,
हम यहाँ पर नुकीला हिस्सा रखेंगे और किसी भी एक भुजा को ऐसे मापेंगे। ठीक है, किसी भी एक भुजा को ऐसे मापेंगे यहाँ तक, देख रहे हैं, यहाँ तक ऐसे। ठीक है, और हम उसी को ऐसे एक वृत्त बना देंगे। ठीक है, ये तो इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक हम माप लेते हैं। ये मान लो जो है, ये मान लो टी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ हमने मापा है, ये दोनों जो कटान बिंदु मिला वहाँ से यहाँ तक हमने मापा है, और एक हमने वृत्त बनाने हैं। ठीक है, इसी को ऐसे केंद्र मानकर। ठीक, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि तीनों भुजाओं को टच कर रहा है, इसलिए ये अंतःवृत्त है। तो रचना के पद कैसे लिखेंगे? सबसे पहले रचना के पद, ठीक है, सर्वप्रथम BC बराबर 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। ठीक है, दूसरा नंबर B को केंद्र मानकर ऊपर की ओर 6 सेंटीमीटर का चाप काटा। ठीक है भाई, तीसरा नंबर C को केंद्र मानकर, है ना, C को हमने केंद्र माना और ऊपर ऐसे चाप काटा। ठीक है, केंद्र मानकर ऊपर की ओर 6 सेंटीमीटर का चाप काटा। चौथा नंबर, दोनों चाप एक दूसरे को A पर प्रतिच्छेद करते हैं। इस प्रकार AB बराबर 6 सेंटीमीटर व AC बराबर 6 सेंटीमीटर प्राप्त किया। ठीक है, A से B को व A से C को मिलाया और C को मिलाया, तब अभिष्ट, ये वाला लाइन काट देते हैं, अभिष्ट त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। अब त्रिभुज प्राप्त हुआ है, अब इसके आगे और क्या लिखेंगे? अब अंतःवृत्त का बनाना शुरू करेंगे, है ना। तो अंतःवृत्त का बनाना शुरू करेंगे, तो उसके बाद क्या किया हमने? कौन सा पॉइंट आ गया? पांचवा पॉइंट, कोण C का समद्विभाजक CM खींचा, है ना। छठवां नंबर, कोण B का समद्विभाजक हमने क्या खींचा? का कोण समद्विभाजक BN खींचा। ठीक है, सातवां नंबर क्या आ जाएगा? दोनों समद्विभाजक CM एवं BN एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो O को केंद्र मानकर व OT को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा, जो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को अंतः स्पर्श करती है। अंतः स्पर्श मतलब अंदर में स्पर्श करती है, अतः अभिष्ट अंतःवृत्त प्राप्त हुआ। इस तरीके से आप लोग बनाएंगे। आई होप सबको समझ आया होगा। ठीक है, समझ नहीं आया वहाँ पर वीडियो रिवाइंड करके देख लेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके के सवाल आने वाले हैं अंतःवृत्त और परिवृत्त से संबंधित। ध्यान रखेंगे, परिवृत्त में वृत्त के बाहर बनता, त्रिभुज के बाहर बनता है वृत्त, और अंतःवृत्त में त्रिभुज के अंदर बनता है। साथ ही परिवृत्त में
भुजाओं का समद्विभाजक खींचा जाता है ना, और शीर्ष को परिवृत्त में शीर्ष को टच करके जाता है, इसलिए उस केंद्र से शीर्ष को त्रिज्या लेते हैं। ठीक है ना भाई, समझ रहे हैं ना। ये परिवृत्त होता है, यदि ये केंद्र है तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या लेते हैं, क्योंकि शीर्ष को टच करके जाता है सभी को, है ना। और अंतःवृत्त में जो है भुजाओं को टच करके जाता है, इसलिए हम भुजा तक ही, यहाँ अगर केंद्र मिला तो भुजा को क्या मानते हैं, त्रिज्या मानते हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो आई होप सबको समझ आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही। ठीक, ओके बाय।